इतिहास इस बात का गवाह है कि इस संसार में कई ऐसी रहस्यमयी और अनोखी घटनाएं हुई हैं, जिनके बारे में आज तक पर्दा नहीं उठा है। ये घटनाएं आज के मॉडर्न जमाने में अद्भुत दिख रही हैं। दुनिया की कई ऐसी जगह हैं जहां की हर चीज एक इतिहास अपने अंदर छिपाए हुए हैं। इन्हीं जगहों में शामिल है मिस्र, जहाँ के पिरामिड अद्भुत और अनोखे हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर ले। मिस्र की ये पिरामिड ऐसी कलाकृति अपने जगह में समेटे हुए हैं कि यकीन करना मुश्किल है कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन पिरामिड्स की कई अनोखी बातों से वाकिफ कराएंगे। तो जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। मिस्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक डेवलप देश था जो आज के किसी मॉडर्न शहर जैसा था, लेकिन मिस्र मॉडर्न शहर जैसा दिखने वाला आखिर पिरामिड में कैसे बदल गया। मिस्र में बने हुए पिरामिड्स अद्भुत हैं, जिसे देखकर आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया होगा। ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड्स को बनाने के लिए 6000 हेक्टेयर की पथरीली जमीन को काटकर प्लेन बनाना शुरू किया गया और उसके बाद भारी भरकम पत्थरों को काटकर उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया गया। अगर इन पत्थरों के वजन की बात करें तो इनका वजन करीब एक कार के वजन के बराबर था। वहीं इन भारी भरकम पत्थरों को लाने ले जाने में भी आज की तरह सुविधा नहीं थी। तो ग्रेनाइट से सैकड़ों टन के पत्थर कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते थे। अगर इन पिरामिड्स की ऊंचाई को देखा जाए तो ये 12 से 17 फीट ऊंचे हैं। बड़े बड़े पत्थर के इन ब्लॉक्स को इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया गया होगा। वैसे इन पिरामिड्स के अंदर 3 चेम्बर बने हुए हैं जो गजब की नक्काशी से बनाए गए हैं और इनके बीच पत्थरों को काटकर रास्ता भी बनाया गया है, जिसे ग्रैंड गैलरी कहते हैं। वैसे ये रास्ता 300 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। अगर इसमें लगे पत्थरों की बात की जाए तो करीब 23 लाख से भी ज्यादा पत्थर इन पिरामिड्स में लगे हुए हैं। अगर इन पिरामिड्स के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि बिल्कुल सटीक और एक जैसे इन्हें कैसे बनाया गया होगा। वहीं अगर इन पिरामिड्स की पोजीशन की बात करें तो ये नॉर्थ के 1 डिग्री के 500वें हिस्से में स्थित हैं और ये तकनीक हजारों साल पुरानी है। जहां मिस्र के लोगों ने इसे हजारों साल पहले इस्तेमाल किया था, वहीं हम लोग इसे 17वीं सदी में लेकर आए हैं। मॉडर्न जमाने में बनी हुई बिल्डिंगें इतनी मजबूत नहीं है जितने मजबूत मिस्र के पिरामिड हैं। इसका अंदाजा इतिहास की उस घटना से लगा सकते हैं जब कुर्दिश राजा अल अजीज और अयूबिद सुल्तान सेकंड ने गीजा के इन पिरामिड्स को नष्ट करने की कोशिश की और हजारों सैनिकों को इसमें लगा दिया। उन हजारों सैनिकों ने दिन रात करके इन पिरामिड्स को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और हार कर वापस लौटे। लेकिन उन सैनिकों ने इन पिरामिड्स को तो नष्ट नहीं कर पाए, लेकिन कहीं न कहीं इसको ऐसे दाग जरूर दे दिए जो आज तक देखे जाते हैं। अगर आप इन पिरामिड्स के आकार को देखेंगे तो आपको इनमें 8 तरह के साइड्स दिखाई देंगे। आपको बता दें कि 4 तरह के साइड्स को बनाना तो थोड़ा आसान था, लेकिन 8 तरह के साइड्स को बनाना बहुत मुश्किल था। इतिहासकारों का मानना है कि इन पिरामिड्स को बनाने में 23 साल लगे थे। वैसे पहले ही आपको बता चुके हैं कि इन पिरामिड्स को बनाने में 23 लाख से भी ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे 23 साल में ये पिरामिड्स बनकर तैयार हो गए थे। जबकि उस समय न स्टील था न ही पहिए, तो इन्होंने रस्सियों और स्टोन के औजारों से कैसे इन पिरामिड्स को बना लिया। इन पिरामिड्स पर कई सारे रिसर्च किए गए और इन रिसर्च के अनुसार इन पिरामिड्स में यूज किए गए पत्थरों के ब्लॉक ऐसे फिट किए गए थे कि इनके बीच एक पतला कागज भी अंदर नहीं जा सकता था और इनका शेप चारों तरफ से हूबहू एक जैसा दिखता था। यानी इन बड़े बड़े पत्थरों पर ब्लॉक को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ा गया था कि इनके बीच बिल्कुल स्पेस नहीं था और न ही ये पत्थर एक दूसरे से अलग अलग शेप में थे। अगर आपको मजबूत और टिकाऊ इमारत बनानी है तो आपको इसका शेप हेटेरोजेनियस शेप में बनाना होता है और इसके बारे में मिस्र के वो लोग हजारों साल पहले से ही जानते थे जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया था। बता दें कि मिस्र की प्राचीन लिपि को हेरोग्लाइफ्स कहा जाता है और जो ये लिपि है इसे सबसे अनोखी और विवादित लिपि कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये चीजें मॉडर्न चीजों से बनी होंगी, लेकिन ये कहना सही नहीं है क्योंकि ये चीजें कोइंसिडेंट से बनी हैं। अगर मिस्र के 2 फेरोज की बात करें जो एक में ही जुड़े हुए थे तो उसमें सेती फर्स्ट और रामेसेस सेकंड है और जब इन्हें अलग किया गया तो इनकी अद्भुत तस्वीरें सामने आई। वही रामसेस सेकंड पर जब रिसर्च किया गया तो इनके स्टैचू को अद्भुत
बताया गया। ये स्टैचू जहाँ 4000 साल पहले हाथों से बनी थी, वहीं आज के समय इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी बनाना मुश्किल है। वैसे बता दें कि मिस्र की इस तरह की नक्काशी अकेली नहीं है। इस तरह की अद्भुत कला दुनिया की कई जगहों पर देखने को मिली, जिनमें ईस्टर आइलैंड, नाज़का और कस्को प्रमुख हैं। इन जगहों की दीवारों को इस तरह बनाया गया है जैसे मिस्र में लक्सर टेम्पल और दूसरे टेम्पल की दीवारों को बनाया गया है। ये नक्काशी एक समान दिखती है। मिस्र के इन पिरामिड्स का दुनिया की भौगोलिक स्थिति से कहीं न कहीं संबंध है, क्योंकि मिस्र की नक्काशी की ये अद्भुत कला दूसरे देशों की कलाओं से बिल्कुल सटीक मैच करती है। और अगर इसको धरती के मैप पर देखा जाए तो ये एक गोलाकार शेप बनाती है। यही नहीं, इस पिरामिड्स का संबंध स्पेस में मौजूद तारामंडल से भी किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये तारामंडल हर 72 साल में 1 डिग्री खिसक जाते हैं और ये पृथ्वी का चक्कर 26,000 साल में पूरा करते हैं। वहीं अगर पिरामिड्स के चारों कोनों की बात करें तो ये कोने स्पेस में मौजूद 4 नक्षत्रों को दिखाते हैं और ये नक्षत्र टॉरस, लियो, स्कॉर्पियस और एक्वेरियस हैं। वैसे ये पिरामिड्स 2 एक्सिस पर बने हुए हैं, जिन्हें नॉर्थ और साउथ एक्सिस कहते हैं। साउथ एक्सिस पर स्फिंक्स बना हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि इन स्फिंक्स को पिरामिड्स के बाद में बनाया गया है। वैसे इसके बारे में सटीक जानकारी देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बात का प्रमाण अभी तक मिला नहीं है कि स्फिंक्स को पहले बनाया गया या पिरामिड्स को। इतिहासकारों के अनुसार गीजा के पिरामिड्स एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है और इससे पता चलता है कि ये पिरामिड स्पेस में मौजूद नक्षत्र के बारे में जानकारी देते थे, बल्कि स्पेस में घटित होने वाले हर पहलू की भी जानकारी देते थे। यही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि इन पिरामिड्स पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी से बनने वाली परछाई से समय का अंदाजा लगाया जा सकता है और हो सकता है मिस्र वासी इस परछाई से ही समय की जानकारी प्राप्त करते थे। साल 2014 में मिस्र की वादी अल जरफ गुफा में 4500 पुराना पेपिरस मिला, जिस पर हाईलाइटेड लिपि लिखी हुई थी। पुराने जमाने में इस पेपर पर लिपि लिखी जाती थी और इसे सबसे पुराना पेपिरस कहा जाता है। 4500 साल पहले जब उस समय के राजाओं के द्वारा इन पिरामिड्स का निर्माण किया जा रहा था, तो इन पेपिरस का इस्तेमाल उन पिरामिड्स के बारे में लिखने के लिए किया गया था। जब इन पेपिरस पर लिखी गई लिपि को इतिहासकारों के द्वारा पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि इन पिरामिड्स को मजदूरों के द्वारा बड़ी कठिनाई और मेहनत के साथ बनाया गया है, क्योंकि इसमें यूज होने वाले लाइमस्टोन को काफी दूर से लाकर बनाया गया था। कहा जाता है कि इन पिरामिड्स में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े ब्लॉक्स को ये मजदूर दूर दूर से लेटते थे, वो भी बिना किसी गाड़ी के, और फिर इन्हें काफी ऊंचाई तक चढ़ाना होता था। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पिरामिड्स को इंसानों ने ही बनाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन पेपिरस को इजिप्ट की कैपिटल कहिरो के म्यूजियम में आज भी संभाल कर रखा गया है। बता दें कि इन पेपिरस में लिखी गई लिपि को अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है और इस पर अब भी रिसर्च किया जा रहा है। जैसे जैसे इन पेपिरस की लिपि को पढ़ा जाएगा, उसी तरह इनमें मौजूद रहस्य ओपन होते जाएंगे। इससे इन पिरामिड्स के बारे में और कई जानकारियाँ निकल कर सामने आती रहेंगी। इजिप्ट के पिरामिड्स दुनिया में मौजूद दूसरे रहस्यों से बिल्कुल अलग है। इनका संबंध दुनिया की किसी एक चीज से नहीं है, ये कई अलग अलग चीजों से संबंध रखती हैं। इतिहासकार इन पिरामिड्स पर बारीकी से रिसर्च कर रहे हैं और इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड्स के बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे, क्योंकि आपने दुनिया की कई अद्भुत चीजों को देखा होगा, लेकिन ये कुछ हटके हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे इन पिरामिड्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या इनके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।